तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, मज़े में होगे। मेरा नाम है अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जो सुनते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमें याद रहता है। हम जो पढ़ते हैं उसका मात्र 20% हमें याद रहता है। पर हम जो देखते हैं उसका हमें 80% तक याद रह सकता है। तो अगर अब मैं ये पूछूं कि हम में से कितनों को ये याद है कि क्लास 8th के हिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 103 और 104 में हमें कारगिल वॉर के बारे में पढ़ने को मिला था। अब जिनके पास क्लास 8th की बुक पढ़ी है बाय चांस, वो चेक मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर नंबर और पेज नंबर मैंने बोला है ना, वो मैंने अपने मन से बता दिया है। एक्चुअली मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कब कारगिल वॉर के बारे में पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था। तो इस जगह मैं लता मंगेशकर जी की एक लाइन, गाने की एक लाइन दोहराना चाहूँगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। इसके बाद वाली लाइन को ज़्यादा गौर से सुनिएगा। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दूसरी वाली लाइन। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। पर हम में से तो किसी को याद नहीं है, ना किसी को फ़र्क पड़ता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे उस रिसर्च को ब्लेम कर सकते हैं जिसने ये प्रूव किया है कि हम जो पढ़ते हैं उसका सिर्फ 20% ही हमें याद रहता है। कितने शर्म की बात है, नहीं? तो अपना और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ट्रेलर पे नज़र डालते हैं। के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जैन सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। क्या जगह है सर? जहां देखो वहां पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा भाई साहब, हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हम तैयार हैं जनाब। हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगली बार लौटेगा ना, तो बस मेरे लिए आना। If you're a Fauji, then you live by chance, love by choice, and fight by profession. लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा Sir, शेरशाह। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा का निकनेम था। पाकिस्तानियों की इतनी फटती थी ना उनसे, उनका नाम शेरशाह रख दिया गया था। अपनी मौत को दुश्मन की मौत बना, इन नामी को आता ऐसा नहीं। जिद्दा ना होया मेरा ब्याह विक्रम नाल, ते फिर मैं कभी किसी भी नाल ब्याह ना करांगी। कुछ भी हो जाए, तिरंगा हम ही ले रहे हैं। मज़ा आया। ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। तो इसी के साथ ट्रेलर होता है ख़त्म। तो अब मैं सीधे बात करता हूँ व्हाट आई एक्चुअली लाइक्ड अबाउट द ट्रेलर। मुझे ट्रेलर के बारे में पसंद क्या आया।
पहली चीज़ तो ये कि कहानी को ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है। एक वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये कि बेफिज़ूल, बेवजह के फाइट सीन्स या एक्शन सीक्वेंसेस हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिले हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि ज़बरदस्ती के सीजीआई शॉट्स या वीएफएक्स सीन्स में घुसेड़ने की कोशिश नहीं करी गई है। एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है मेरे सेकंड पॉइंट को लेकर, जो मैंने बोला कि बेफिजूल और बेवजह के फाइट सीन्स और एक्शन सीक्वेंसेस हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक ये सवाल उठ सकता है कि ये तो एक वॉर बेस्ड मूवी है, तो यहाँ पे तो फाइट सीन्स और एक्शन सीक्वेंसेस होना जायज़ है। हाँ, पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है मैंने जो वर्ड्स चूज़ किए हैं वो बहुत सोच समझ के चूज़ किए हैं। मैंने बोला बेफिजूल और बेवजह के। मैं एक रीसेंट एग्जांपल लेता हूँ। अभी रिसेंटली भुज का ट्रेलर आया था। उसमें लास्ट में एक सीन है जहाँ पे अजय देवगन सर ऐसे वॉक बैक कर रहे हैं और पीछे ऐसे ब्लास्ट होता है। एक्चुअली एक और सीन है जहाँ पे वो गिर के खड़े हो रहे हैं और उनके शरीर से ऐसे रेत गिर रही है स्लो मोशन में। अब आप मुझे बताइए, अगर एक रियल लाइफ सिनेरियो में हमारा एक सोल्जर है, वो वॉर के बीच में दुश्मनों से घिरा हुआ है और वहाँ पे वो एक ग्रेनेड लॉन्च करता है या ब्लास्ट करता है, तो ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि वो ब्लास्ट करने के बाद घूम के वो वापस ऐसे वॉक बैक करेगा कि ऐसा लगे कि एक कोई हीरो आ रहा है। या अगर वो बाय चांस कहीं गिर के उठता है, तो वो ऐसा गिर के उठेगा कि रेत ऐसे स्टाइल में गिरे। तो वहाँ पे इन इंसिडेंट्स को इस तरह शो किया गया है। यहाँ पे इन इंसिडेंट्स को ऐसा कुछ हाइलाइट करके या फोकस करके नहीं दिखाया गया है। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर भुज के ट्रेलर में वैसा दिखाया गया है तो वो बुरा है या वहाँ पे वो चेंज कर देना चाहिए, नहीं। पर हाँ, हो सकता है स्टोरी या स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट वैसी हो, एंड ऑब्वियसली हर डायरेक्टर का डायरेक्शन करने का तरीका अलग-अलग होता है। पर यहाँ पे जो कि हमें नॉर्मली दिखाया है, तो मुझे यहाँ पे वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और ये भी हो सकता है कि आपके व्यूज़ मुझसे मेल ना खाते हों, आपको वो तरीका ज़्यादा पसंद आता हो। तो अगर मैं यहाँ स्टोरी की बात करूँ, तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें ऑब्वियसली हमारे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है, उनके 1999 कारगिल वॉर के कंट्रीब्यूशन के लिए। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि कहा तो ये भी जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा सर से अच्छा उन पहाड़ों के अंदर की लोकेशन को कोई नहीं जानता था। और इसी वजह से जब टेररिस्ट और पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने हमारे की एरियाज़ पे पहाड़ों के ऊपर कैप्चर कर लिया था, तो कैप्टन विक्रम बत्रा सर अपने साथियों के साथ वहाँ तक पहुँच पाए और उन्होंने उस कारनामे को अंजाम दिया। और अगर आपको ट्रेलर के शुरुआत में याद हो, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक लाइन बोलते हैं। जब उनकी पोस्टिंग पहाड़ों पे होती है और पहली बार वो सीन देखते हैं, तब वो ये लाइन बोलते हैं, क्या जगह है सर, जहाँ देखो पिक्चर पोस्टकार्ड दिखाई देता है। तो ये तो मूवी के लिए अडैप्टेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल विक्रम बत्रा सर की लाइन, उन्होंने क्या बोली थी। मेरी आँखों से देखा हुआ वो नज़ारा, मेरी आँखों से देखा हुआ नज़ारा, मेरी आँखों से देखा हुआ वो नज़ारा कब प्यार में बदल गया जब मैं उन पहाड़ों पे घूम रहा था, और कब जुनून में बदल गया जब मैं दुश्मनों से लड़ रहा था, मुझे खुद को पता नहीं चला। ये लाइन्स हैं कैप्टन विक्रम बत्रा सर की। तो लास्ट में अगर मैं मूवी के कास्ट के बारे में बात करूँ, तो जो चॉइस ऑफ एक्टर्स हैं फॉर द कैरेक्टर, वो डिसीजन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही है और फुल ऑफ इमोशंस भी। और वहीं कियारा आडवाणी का रोल भी जस्टिफाइड सा लग रहा है। और रही बात ट्रेलर की, तो मुझे ऐसा कोई
नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखा हाईलाइट करने लायक। और इसी बात पे करते हैं वीडियो ख़त्म, कहते हैं अलविदा। और एक बात और, मेरी आगे की वीडियोस की अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय।